तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एग्जाम से संबंधित टोटल ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में टकराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है ओडिशा और ऑप्शन सी है तमिलनाडु। ध्यान से आप देखना है, ऑप्शन डी है राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए पहले प्रश्न को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या, अगर हम 2 की बात करें तो 2 में क्या पूछा है कि ऑपरेशन दोस्त किस देश से संबंधित राहत अभियान था। तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो किस देश से संबंधित राहत अभियान था। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है जापान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तुर्की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो किस देश से संबंधित राहत अभियान था, तो तुर्की से था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना तुर्की, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। तो संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 11वीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है, तो 11वीं अनुसूची में आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि गंगायान मिशन का संबंध किससे है। तो गंगायान मिशन का संबंध किससे। ऑप्शन है मिसाइल परीक्षण, ऑप्शन बी है मानव अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन सी उपग्रह लॉन्च, ऑप्शन डी है ड्रोन तकनीक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन स्पेस मिशन हो जाएगा, यानी कि मानव अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। इंग्लिश में ह्यूमन स्पेस मिशन कहते हैं और हिंदी में मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, ध्यान से देखना है कि भारत का राष्ट्रीय आय गणना करने वाला प्रमुख संस्थान कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय आय गणना करने वाला प्रमुख संस्थान कौन है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है एनआईटीआई आयोग, ऑप्शन सी है एनएसओ, ऑप्शन डी है एसईबीआई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनएसओ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय आय गणना करने वाला प्रमुख संस्थान कौन है, तो एनएसओ है, तो यानी कि एनएसओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन के हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो निम्न में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन सी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन के हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो सैंडर्स की हत्या यानी किस क्रांतिकारी से जुड़ी है। सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी से जुड़ी है। ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजगुरु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी से जुड़ी है, तो भगत सिंह से जुड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक और प्रश्न संख्या हम 7 को अगर पढ़े तो सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी से जुड़ी है। ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजगुरु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 यानी कि क्वेश्चन ये मिसिंग है, इसके लिए सॉरी सॉरी। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 52वां, ऑप्शन डी है 61वां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 42वां हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो ब्लैक होल थ्योरी से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है गैलीलियो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा। तो ब्लैक होल थ्योरी से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो स्टीफन हॉकिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की, इसमें क्या पूछा है कि ब्लैक होल थ्योरी से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है गैलीलियो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा, यानी कि 250 मीटर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें
तो इसमें क्या पूछा कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन डी है तेल उत्पादन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मत्स्य उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 12 की ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मत्स्य उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी है 2019। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2017 हो जाएगा। तो भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2017 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 14 को हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा। तो दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी नदी जोड़ो योजना, ऑप्शन सी है गंगा सफाई, ऑप्शन डी है सिंचाई विकास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा सफाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा सफाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी नदी जोड़ो योजना, ऑप्शन सी गंगा सफाई, ऑप्शन डी सिंचाई विकास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा सफाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें इसमें क्या पूछा है कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1773। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1757 हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 की अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1773। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1757 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 2500 है तो 20% छोड़ देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन, ये आपको खुद सॉल्व करके कमेंट करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें क्या पूछा कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि O3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो O3 से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें इसमें क्या पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1942 हो जाएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो 1942 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1942। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न संख्या 23 को पढ़ के क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1942। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको देख लेना है 22 क्या होता है? 7 होता है। त्रिज्या कितना दिया? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको 22/7 × 49। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे 7 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 150, यानी कि 154 हो जाएगा इसका 154, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम कंपटीशन से संबंधित जीके जीएस जनरल साइंस से क्वेश्चन लाते रहते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर मैथ का एक दो क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंपटीशन पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए हमने दे दिए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट 25 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी एलन एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।